करते। भगवान ने क्या काम किया? पहले तो सभी का ट्रीटमेंट किया, ध्यान से सुनना। हाँ, सही किया, स्वस्थ किया। उसके बाद में पता लगा ये जवान कहाँ, सो ये जवान का बोले धड़ पड़ा है और सिर गायब है। ऐसा यजमान पूर्णाहुति कर पाएगा? महादेव ने अपने गणों को भेजा, जाओ पता लगाओ। एक बकरे का सिर मिला। किसका मिला बोलो? बकरे का। क्यों? श्राप दिया था नंदी ने। जब महादेव को अपशब्द बोले तो नंदी ने कहा तेरा मुंह बकरे का होगा। क्यों? आपको और बताऊं, ज्यादा बोलने वाले को काहे की संज्ञा दी जाती है मालूम? बकरे, जो बहुत ज्यादा बोलता। इसलिए बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, सोच के बोलो, समझ के बोलो, अच्छा बोलो। कहा गया है ना, बोले ऐसी बाणी बोलिए कि मन का पाखोय औरन को शीतल करे, आप ही शीतल हो। ऐसी वाणी बोलो। और वाणी बड़ी भगवान की कृपा प्राप्त होती, तब अच्छी वाणी कोई बोल पाता। बोलना सीखो। आज दक्ष के धड़ में जो है बकरे का सिर लगा दिया और दक्ष को जीवन दान दे दिया। और महाराजा दक्ष से कहा पूर्णाहुति करो। भगवान शिव जी ने बड़ी कृपा की और यज्ञ की पूर्णाहुति कराई। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की जयकारा। प्यारे जोर से बोल दिया करो, है महादेव बैठे सुन रहे, कंजूसी नहीं। बोलिए शंकर भगवान की, पूज्य स्वामी जी महाराज की, सतगुरुदेव भगवान की, शिव महापुराण की। हर हर महादेव। भगवत प्रेमियों, मैया सती ने जब प्राण त्याग किया तो भगवान शिव जी से एक वरदान मांगा। क्या मालूम? कहा कि सती मरत हरिशन बर मांगा। सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म पद शिव अनुरागा। सती मरत हरिशन बर मांगा। बोलो जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। क्या मांगा भैया ने? बोले सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म पद शिव अनुरागा। और दूसरा वरदान क्या मांगा भैया ने? कि कोटि जन्म लगी रगर हमारी। कोटि एक नहीं, बोले कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु नतराऊं तुम्हारी। जय हो।
शंकर भगवान की। बोले सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म पद शिव अनुरागा। जन्म जन्मांतर तक। और आपको देखो एक बहुत अच्छी बात बताएं, हम लोग भगवान के पास जाते तो क्या मांगते मालूम? हे भगवान हमारे लला को ब्याह हो जाए, है? नौकरी लग जाए, है? कारोबार अच्छा हो जाए, बच्चे जो हैं अच्छा धन कमाएं खूब, यही तो मांगते हैं। लेकिन ये सब मांगो, अच्छी बात, दोष नहीं, मांगो। लेकिन सब कुछ मांगने के बाद में दो चीजें जरूर मांग लेना। और यदि दो चीजें मांग ली तो तीसरी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मालूम वो दो चीजें कौन कौन से हैं प्यारे? ध्यान से सुनना। एक तो अपने अंदर सद्बुद्धि मांगना। बोलो, अच्छा बताओ, आपके पास में अरबों खरबों संपत्ति आ जाए, सोना चांदी सब कुछ हो जाए, नौकर चाकर गाड़ी घोड़ा सब हो जाए, लेकिन यहां से थोड़ी कमजोरी आ जाए तो लोग क्या कहेंगे? पागल है, बैठेगा नहीं के पास है? सद्बुद्धि, क्यों? जो सद्बुद्धि होती है वो धर्म परायण बुद्धि होती है, वो धर्म में लगती है। और जो दुर्बुद्धि होती है वो धर्म में नहीं लगती, अधर्म में लगती है। समझ गए? इसलिए सद्बुद्धि मांगो। बोले या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सद्बुद्धि जरूर मांगो और इतने में काम हो जाएगा। जब सद्बुद्धि होगी तो धन तो अपने आप आएगा। भगवान कहते हैं, बोले जिमि सरिता सागर मह जाई, यद्यपिता ही कामना नाही। बोले तिमि सुख संपत्ति बिनहि भुलाए, और धर्मशील पहि जाय सुहाए। जो धर्म कर्म करने वाले, पूजा पाठ करने वाले हैं, धर्माचरण में रत रहने वाले, निरत भगवान की पूजा करते, अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, भगवान के चरणों में जो रहते हैं, उनके पास धन की कभी कमी नहीं होती। अरे आपको बताएं, ये धन हम लोगों को लगता बहुत बड़ी चीज है, ध्यान से सुनना। लेकिन हमारे ठाकुर जी हैं मैया लक्ष्मी जी, मैया लक्ष्मी जी जब झाड़ू लगाती हैं अपने यहाँ तो एक कोने में इतना निकल आता है कि हम लोग संभाल नहीं पाएंगे। उनके यहाँ मकान का झाड़ू लगता है, जब मकान में साफ सफाई होता तो जो कचरा निकलता है, क्या है? कचरा। हम लोग उसे संभाल नहीं सकते। धनवान होना बहुत बड़ी बात नहीं, पदवान होना बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन प्यारे विद्यावान होना, बुद्धिमान होना, ये बहुत बड़ी बात है। भगवान से जब भी मांगो तो एक तो ये मांगो कि हे परमात्मा, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे महादेव, हमें सद्बुद्धि दे दे, ताकि हमारा मन भगवान की कथा में रहे, मन भगवान की पूजा में रहे, मन हमारा धर्म के काम में लगा रहे। और दूसरी चीज मांगनी है तो क्या मांगो? जो भरत जी महाराज जी ने मांगा था। आ गया और समझ? क्या मांगा था? और भगवान के सामने बोल, बैठो, हाथ जोड़ के, और कोई पूजा करो या ना करो, माला करो ना करो, सुंदरकांड करो या ना करो, लेकिन एक काम जरूर करो। क्या कहना भगवान से? कि सीताराम चरण रति मोरे, कि सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे।
रति मोरे। अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। बोले अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, सीताराम चरण रति मोरे। भरत जी ने यही तो मांगा था। भरत से ज्यादा प्रिय राम जी को कोई नहीं। कहा सारा संसार भगवान श्री राम जी के, शिव जी के नाम का जप करता, स्मरण करता, लेकिन हमारे प्रभु राम जी बोले भरत जी के नाम का स्मरण करते। ऐसे प्रभु आज महाराज दक्ष के यज्ञ को भगवान ने कृपा की। देवताओं के, संत महात्माओं के कहने पर यज्ञ की पूर्णाहुति कराई। यज्ञ पूर्ण हुआ। देवता बड़े प्रसन्न हो गए। आज महाराज कहते हैं इस सृष्टि का जब महाप्रलय होता है तब केवल महादेव ही महादेव दिखाते हैं। आज एक बार की घटना बताया कि भगवान ब्रह्मा जी का प्राकट्य कैसे हुआ वो बताया। भगवान क्षीर सागर में जो शयन करते हैं भगवान विष्णु, भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल निकला है। नाभि से क्या निकला? कमल। और उस कमल पे भगवान ब्रह्मा का प्राकट्य होता है। सुप्ते नारायणो देवे नाभौ पंकजमुत्तमम् आविर्भूव सहसा बृहद्वै शंकरेक्षया। नाभि कमल से ब्रह्मा यौ वै चतुर्मुखी। ब्रह्मा के कितने मुंह हैं मालूम? 4। कमल पुष्प पर विराजमान। अब ब्रह्मा को भ्रम हुआ कि हमें जन्म देने वाला कौन है। सोचे क्या करें, चारों तरफ जल ही जल दिखाई रहा, जल के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। भगवान की नाभि से जो कमल निकला है उस पे ब्रह्मा जी विराजमान। ब्रह्मा जी ने सोचा पहले हम इस बात का पता लगाएं कि मेरे को जन्म देने वाला कौन, मेरा पिता कौन है। सो ब्रह्मा जी बोले नाल मार्गेण भ्रमतो गतम बरस शतम पुनः क्षण मात्रम तदा तत्र तततिष्ठन् निमोहिताः। कमल नाल में ब्रह्मा जी ने प्रवेश किया। ध्यान से सुनना, ब्रह्मा जी को 100 वर्ष बीत गए। नाल मार्गेण भ्रमतो गतम वर्ष शतम पुनः। कितने वर्ष बीते? 100 वर्ष चक्कर काटते रहे, लेकिन उस कमल नाल का ब्रह्मा को कोई अंत नहीं मिला। अब ब्रह्मा सोचे क्या करें। आकाशवाणी हुई, तत्सुत्वा व्योम वचनम द्वादशाब्दम प्रयत्नतः। आकाशवाणी को सुना और जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः
प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों तक ब्रह्मा जी ने घोर तपस्या की।